केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांना नांदेड आणि अमृतसर दरम्यान विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी लवकरच सर्व संबंधितांशी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले। विशेषतः सौदी अरेबियातील जेद्दाहसाठी थेट आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू करण्याच्या शक्यतांवर सकारात्मक कारवाई करण्याचे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले, जेणेकरून उमरा करण्याकरता मक्का आणि मदिना येथे जाणाऱ्या मुस्लिम यात्रेकरूंना अधिक चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळू शकेल। खासदार इम्तियाज जलील यांनी नांदेडहून उड्डाणे सुरू नसल्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित केला, ज्यामुळे हजारो शीख यात्रेकरूंची नांदेड आणि अमृतसरमधील दोन सर्वात आदरणीय प्रार्थनास्थळांना भेट देणाऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे। राज्य सरकारने त्यात एवढा पैसा गुंतवला असताना नांदेड विमानतळ अंबानीच्या ताब्यात का देण्यात आले, असा आक्षेपही त्यांनी यावेळी घेतला। नागरी विमान वाहतूक विषयक संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता, ज्याचे औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील देखील सदस्य आहेत। इम्तियाज जलील यांनी मुंबई विमानतळावरील गर्दी कमी करण्याची आणि समृद्धीमुळे चांगली रस्ते जोडणी असल्याने विदर्भातील यात्रेकरूंसाठीही फायदेशीर ठरणार असल्याने उमरासाठी थेट जेद्दाला औरंगाबादतून उड्डाणे सुरू करण्याची गरज असल्याचा मुद्दा अधोरेखित केला। आमच्याकडे अजिंठा आणि एलोरा येथे दोन जागतिक वारसा स्थळे आहेत। चांगली हवाई कनेक्टिव्हिटी म्हणजे अधिक पर्यटक शहरात येतील। औरंगाबादमध्ये मोठे विमानतळ उभारण्यासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली असताना त्याचा पूर्ण क्षमतेने उपयोग का होत नाही, असा रोखठोक सवालही इम्तियाज जलील यांनी यावेळी उपस्थित केला। खासदार इम्तियाज जलील यांनी ट्रॅव्हल्स एजंटची पत्रेही यावेळी दाखवले, ज्यात उमरासाठी प्रवास करू इच्छिणाऱ्यांसाठी औरंगाबाद विमानतळावरून विमानसेवा सुरू करणाऱ्या विमान कंपन्यांची तिकिटे अगोदरच खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे। खाजगी विमान कंपनींना दुबई आणि सिंगापूरला थेट आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे चालवण्यासाठी दरवाजे उघडतील, असे ते यावेळी म्हणाले। जलील यांनी नंतर नागरी उड्डाण सचिवांशी औरंगाबादहून दुबई आणि सिंगापूरसारख्या ठिकाणी नवीन उड्डाणे सुरू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा केली। आपल्या विमानतळावर वर्दळ वाढवण्याच्या विविध मार्ग व माध्यमांवर चर्चा करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते। आता मात्र खासदार इम्तियाज जलील यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून औरंगाबादहून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे लवकरच सुरू होणार आहे। औरंगाबाद समाचार न्यूज चैनलसाठी सुनील टाक। मराठवाड़ा से और मराठवाड़ा के आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से हर हफ्ते हर महीने बेहिसाब ऐसे हाजी है जो उम्रा करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें जाना पड़ता है वाया मुंबई से। मैं केंद्र सरकार के सिविल एविएशन कमेटी का सदस्य हूं और पिछली मीटिंग के अंदर मैंने उस मीटिंग के अंदर ये एक मुद्दा उठाया और ये कहा कि हमारे पास आपने एक एयरपोर्ट बनाया है, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च किए हैं, वो अंडर यूटिलाइज्ड है, उसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से करना है तो मैंने उनको सुझाव दिया कि जितने भी उम्रे के हमारे हाजी लोग जाते हैं तो उन्हें मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर बराबर से सर्विसेज नहीं दी जाती है। उनके साथ कोई ना कोई रिश्तेदार जाता है तो उन्हें होटल बुक करना पड़ता है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, एयरपोर्ट के ऊपर जितने फ्लाइट्स मुंबई से उड़ते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है। तो मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि औरंगाबाद के अंदर एक एयरपोर्ट है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, सिर्फ इमिग्रेशन का अगर एक काउंटर अगर खोल दिया जाए तो हम डायरेक्ट औरंगाबाद से फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने इस सजेशन को बहुत पॉजिटिव लिया। उन्होंने फौरन है तो अपने सेक्रेटरी को बुलाया, उनके पीएस को बुलाया और उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा सजेशन है कि हम मुंबई को अगर डीकंजेस्ट करना चाहे तो हम दूसरे एयरपोर्ट से है तो हम ये पॉसिबिलिटी देख सकते हैं क्या करके। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि इतना लोड मिलेगा क्या, तो मैंने तो उनको फौरन हाँ कर दिया था कि हाँ साहब 100% मिलेगा आपको लोड। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर टूर ऑपरेटर्स जो है वो लिखित के अंदर हमें दे देते हैं कि हम इतने टिकट्स एडवांस के अंदर लेने के लिए तैयार हैं तो फिर हम एयरलाइन के साथ बात कर सकते हैं। उन्होंने अपने पीएस से कहा था कि आप इम्तियाज जलील साहब के साथ बैठ के है तो
उनके जितने भी लेटर्स ये वो आ रहे हैं वो लेटर्स ले लीजिएगा, फिर हम इसके लिए एक सेपरेट मीटिंग। तो उसी के तहत मैंने आज के दिन जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं हज उम्रा के उनको बुलाया, उनके साथ गुफ्तगू की और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा की है। और मुझे एक ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ से ऐसा मिला है कि ये सभी लोग बहुत ख्वाहिशमंद है कि यहाँ से अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स अगर मिलती है तो सभी के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा एक हज हाउस हम बना रहे हैं। हज के लिए है तो साल में एक मरतबा वो हज हाउस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उम्रा के लिए तो साल के 12 महीने है तो लोग जाते हैं, तो यकीनन उसका भी हम फायदा उठा सकते हैं। और एक मरतबा जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ की होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ की ट्रैवल इंडस्ट्री, यहाँ पे जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है, शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, तो ओवरऑल औरंगाबाद का एक ग्रोथ होगा। नागपुर के विदर्भा के भी जितने भी लोग हैं अगर वो बाय रोड जा रहे हैं तो उन्हें औरंगाबाद से ही होते हुए जाना पड़ रहा है। समृद्धि की वजह से आप 4 घंटे के अंदर नागपुर से आप औरंगाबाद पहुंच सकते हैं, तो वो भी जितने सारे लोग हैं वो भी औरंगाबाद का ऑप्शन ले सकते हैं। तो एक पॉजिटिव चर्चा हुई है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल उम्रा की जो फ्लाइट्स है वो औरंगाबाद से निकले। सर काफ़ी कुछ लोगों से आज मेरे शहर में मुलाकात हुई, मैंने कहा था मैं साहब के पास जा रहा हूँ, कल से बात उन्होंने कहा था कि मैं साहब को ये बोली कि पूछिएगा मशवरा की तरफ से राय उनकी कि हज हाउस को जो है तो उम्रा वाले के लिए साल भर खोला जाए, बेचारे वहाँ पर रुके क़याम तयाम करे, सारी सहूलत। देखिए, मैंने लिखित के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि आपने जो ये फैसला लिया है कि वक्फ बोर्ड के ऑफिस को है तो हम हज हाउस के अंदर शिफ्ट करेंगे। मेरा ये कहना है कि हज हाउस जो है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वक्फ बोर्ड भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन वक्फ की अपनी जमीनें हैं। आप अपना वक्फ बोर्ड का ऑफिस है तो आप है तो बनाइएगा उसमें, या नहीं तो हमारी जो लेबर कॉलोनी के अंदर जो मिनी मंत्रालय हम बना रहे हैं उसमें तमाम गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज है वो उसी लेबर कॉलोनी के अंदर आने वाले हैं। तो मैंने कहा कि आप लिखित के अंदर दे दीजिएगा कलेक्टर को कि लेबर कॉलोनी के अंदर भी हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस है तो वहीं पे आप तामीर कर दीजिएगा करके। लेकिन ये हज हाउस के अंदर जो घुसने की कोशिश की जा रही है मैं उसका विरोध किया हूँ। दूसरे मेंबर्स उसके ताल्लुक से बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं उनको भी समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हज हाउस हमारा, अगर हम सिर्फ हाजियों के लिए जो उम्रा पे जाने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए अगर रखते हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होती है तो यकीनन इसका फायदा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।